हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत करती हूं मैं आप ही के अपने फेवरेट चैनल टीच टेक कॉमर्स पर। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जल्दी से आ जाइए अपना कॉपी अपनी पेन लेकर के, सो दैट कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से। तो जल्दी से आना है, सभी को फटाफट से क्लास को ज्वाइन करना है। अगेन हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है, इवन एक्सप्लेन भी कर दिया था। पास्ट एडजस्टमेंट जो आपका चैप्टर 1 है, इसका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बेटा इसको स्किप नहीं करना है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, तो इसको छोड़ने की या स्किप करने की रिस्क हम नहीं लेने वाले हैं। ओके, तो बेटा ये जो टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यदि मिस कर दिया, यदि नहीं पढ़ा, तो बेटा ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मैंने इसके कुछ क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराए थे, याद है? क्लास में आए थे तो पता होगा कि हमने पिछली ही क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे जो कि बेसिक थे। अब थोड़ा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन को हम आज अगेन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 एक्सरसाइज का जो पार्ट 1 है वो हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। अब कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसलिए ये पार्ट 2 हमारा आज रहने वाला है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बेटा जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ही कम है, ठीक है। तो क्या आप सब तैयार हैं? शुरू करें फिर आज की क्लास को, जहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पास्ट एडजस्टमेंट हमारा टॉपिक है, एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। कॉपी पेन बेटा लेकर के बैठना, साथ में मेरे सॉल्व करते चलोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। आइए फिर साथ में मिलके हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। तो बेटा 3 पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर है भाई साहब? 3 पार्टनर हैं। तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है वो 3:1:1 है। अच्छा देखो, एक बार रिवाइज करा दूं, पास्ट एडजस्टमेंट भूल तो नहीं गए ना? क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट? मतलब जब पार्टनरशिप में जब अकाउंट्स बनाते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, कुछ चीज़ छूट जाती है, कुछ भूल जाते हैं या कुछ गलत रिकॉर्ड कर देते हैं। अब उनको भाई साहब हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो उन चीज़ों को जो हम आप कह सकते हो ओमिशंस हो गए, एरर्स हो गए, जब हम उनको सुधारते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, तो वो सारी प्रोसेस या वो सारी चीज़ें जो है हम पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर? याद आ गया? और यदि नहीं, अभी भी नहीं आपको ये पता है, तो बेटा लास्ट से लास्ट वाला वीडियो जो है हमारा, मतलब पिछले का पिछले वाला जो वीडियो है, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया है पास्ट एडजस्टमेंट का, तो वो देख लेना, ठीक है। तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी आपको। चलो आ जाओ, फिर हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेज आर रुपीज। तो बेटा 3 पार्टनर है, 3:1:1 रेशियो है। तीनों का जो कैपिटल का बैलेंस है वो है 4 लाख, 1,60,000 और 1,20,000 तीनों का है। नाउ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर वॉज। तो इनका जो नेट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना है वो कितना है? 1 लाख है, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो भाई इन्होंने ये एडजस्टमेंट करे ही नहीं, उससे पहले ही इन्होंने ये 1 लाख का प्रॉफिट बांट दिया। क्या ये सही है? नहीं। पहले प्रॉफिट कैसे बांट सकते हो? पहले ये सारे एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो अब हमें ये सारे एडजस्टमेंट टेबल में करना है, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2.5, बेटा ये 25% नहीं है, 2.5% पर एनम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी जो है मुदित को देनी है 18,000 पर एनम, पूरे साल की 18,000 मुदित को सैलरी देनी है, और कमीशन देना है उदय को 12,000 का। समझ गए? एक को सैलरी देना है, एक को कमीशन देना है, ठीक है। अगला है, मुदित वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कहानी में सबसे बड़ा जो मजेदार वाला पॉइंट है वो यही है पूरे क्वेश्चन में। बाकी चीजें तो हाँ ठीक है, बहुत अच्छी है, बहुत आराम से कर लेंगे, पर जहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते यार ये क्या आ गया, अब यहाँ क्या करना है, तो वो यही है ट्विस्टेड वाला पॉइंट। अब इसमें बोला है कि भाई मुदित को कमीशन, देखो कमीशन 2 पार्टनर को मिल रहा है। एक तो उदय को मिल रहा है सीधा सीधा कमीशन 12,000 देना है, उसमें कोई कुछ तिकड़म नहीं है। लेकिन एक कमीशन देना है मुदित को 6% का देना है। तो अब देखो यहाँ तो दिया है कि ये वाला जो पार्टनर है उदय, इसको कमीशन 12,000 देना है, वो तो हम सीधा सीधा दे देंगे। लेकिन जो दूसरा पार्टनर है उसका अमाउंट नहीं दिया, परसेंट दिया है कि भाई उसको 6% का कमीशन देना है। किस चीज का 6% भाई साहब? डिविजिबल प्रॉफिट का, मतलब वो प्रॉफिट जो बटता है उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। सबसे पहले तो बेटा प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट में से सारे एप्रोप्रिएशंस लगाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है
वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशंस मतलब देखो जो भी प्रॉफिट आया, जो भी, चलो एग्जांपल ले लो, मान लो आपका ये प्रॉफिट आया, अब इसमें आप सारा एप्रोप्रिएशन लगाओगे, माइनस करोगे क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया आपका, माइनस हो जाएगी आपकी सैलरी, और यदि किसी पार्टनर को कमीशन दिया है वो, ये सब हटने के बाद बेटा जो यहाँ पे प्रॉफिट निकलेगा दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट में ये सारे एप्रोप्रिएशंस लगाने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हमें ये वाले प्रॉफिट का 6% नहीं निकालना है, ये वाले प्रॉफिट पर जो 6% आएगा वो मुदित को देना है एज अ कमीशन। समझ में आ गई कहानी, आई कि नहीं आई? अब आप सोचो कि यहाँ पे भी तो 1 लाख प्रॉफिट दिया है, इसी पे 6% लगा के इसे हमें कमीशन देना, तो बेटा वो गलत हो जाएगा। वो 1 लाख प्रॉफिट तो ये है, ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, ये वाला प्रॉफिट वो है, ये 1 लाख जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसका नहीं निकालना है बेटा 6%, इसका 6% नहीं बोला है, डिविजिबल प्रॉफिट का बोला है। मतलब ये सब 1 लाख में से ये सारी चीजें हटाने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका हम 6% निकालेंगे एंड देन उसको कमीशन देंगे। समझ में आया? कितना मजेदार है ना? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो फिर है पास रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म शो वर्किंग क्लियरली। ठीक है भाई, ये तो हमारा काम है, अकाउंट्स वालों का काम ही है वर्किंग नोट्स बढ़िया से दिखाना, नंबर उधर से ही मिलते हैं क्योंकि। ठीक है, चलो क्वेश्चन शुरू करें। क्या बनाएंगे सबसे पहले? एडजस्टमेंट टेबल एंड देन जर्नल एंट्री, तो बाएं हाथ का खेले वो तो हो ही जाएगी। चलो तो शुरू करें कहानी, यहाँ से शुरू करेंगे भाई साहब। सबसे पहले जल्दी से अपनी कॉपी में बना लीजिए एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। ओके, चलिए भाई साहब फटाफट से लाइन वाइन खींच लेते हैं हम। तो देखो एडजस्टमेंट टेबल आपको पता ही है भाई साहब कैसे बनाते हैं हम। सबसे पहले तो जितने पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं सभी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और आखिर में फर्म का हम बनाते हैं। ठीक है, फर्म का एक कॉलम बनाते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर का कॉलम। फिर हमारे पास कितने 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों का हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो है पूरा हम वर्किंग नोट्स में बनाएंगे। ठीक है भाई साहब, ये पूरा हम वर्किंग नोट्स में बनाएंगे और बेटा इसमें भी हमें नंबर मिलेंगे। ठीक है, पूरे नंबर जो है आपके वर्किंग नोट्स में ही हैं। चलिए अब ऊपर हमको क्या क्या लिखना है, सबको याद है क्या क्या लिखते हैं हम लोग? एक सेकेंड, चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद देखो कौन कौन से पार्टनर्स हैं हमारे पास, पार्टनर के नाम बताओ भाई। सुधीर नहीं, मुदीर, सुधीर एंड उदय, मतलब एम एस यू, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, एम कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट एंड यू कैपिटल अकाउंट, और आखिर में हम बनाते हैं बेटा फर्म के लिए अकाउंट। ठीक है, और आपको पता ही है ये हो जाएगा डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट, ये क्रेडिट। सभी पार्टनर्स के जो अकाउंट्स हैं उनमें हमने डेबिट और क्रेडिट साइड बना दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये टेबल हमने प्रिपेयर कर ली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले क्या दिया था इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5%, सीधा सीधा है 2.5% निकालो। कैपिटल का अमाउंट दिया ये बेटा 4 लाख, 1,60,000 और 1,20,000। फटाफट से कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो, 2.5% आपको निकालना है। कहाँ देंगे? क्रेडिट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो डेबिट में लिखते हैं, फिर जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है तो उसको हम क्रेडिट में ही ट्रांसफर करते हैं, तो क्रेडिट में देंगे। जल्दी से 2.5% निकालिए फटाफट। यू कैन यूज कैलकुलेटर, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से कैलकुलेटर में कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कितना आएगा। चलिए फटाफट से निकालेंगे सभी स्टूडेंट्स,
सबसे पहले हम लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5%, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5%। तो पहले वाली की स्टूडेंट जो कैपिटल है वो है 4 लाख। 4 लाख का यदि आप 2.5% निकालेंगे तो कितना निकलेगा स्टूडेंट्स? 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो 10,000। उसके बाद दूसरे वाला पार्टनर जो है, दूसरे की कैपिटल है 160, 160 का 2.5 यदि निकालोगे तो ये 4,000 आएगा। फटाफट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। उसके बाद 1,20,000 का अगर आप निकालेंगे 2.5% तो ये कितना निकल कर आएगा? 3,000। ओके, चलिए, तो ये तीसरे वाले को दे दिया 3,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम भूल गए थे, फर्म ने पहले नहीं दिया था, अब हमने दे दिया, सभी को क्रेडिट कर दिया। तो टोटल फर्म के पास से बेटा कितना पैसा जा रहा है, फर्म कितना दे रही है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म पार्टनर को दे रही है, तो कितना दे रही है? 10,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 ऐड कर दो। दे रही है तो डेबिट में लिखेंगे यहाँ पे, तो ऐड करके कितना आएगा? ये 14, 15, 16, 17, मतलब टोटल 17,000 फर्म जो है पार्टनर्स को दे रही है। तीनों को मिला के यदि देखें तो 17,000 दे रही है, वो हमने डेबिट में लिख लिया। पहली चीज सॉल्व हो गई। अब अगला क्या देना है स्टूडेंट्स? हमको सैलरी देनी है और फिर कमीशन भी है। तो पहले सैलरी दे देंगे, सिर्फ मुद्दत को देनी है 18,000 और किसी को नहीं देनी, राइट? सैलरी सिर्फ मुद्दत को देनी है। तो अगली चीज हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, सिर्फ मुद्दत है तो मुद्दत के कैपिटल अकाउंट में हम देंगे तो ये 18,000 उसको क्रेडिट कर देंगे। बाकी भाई इसको भी नहीं देना, इसको भी नहीं देना। तो फर्म फिर सैलरी दे रही है तो फर्म के पास से डेबिट में हम अगेन 18,000 लिखेंगे। उसके बाद है कमीशन, अगली चीज कमीशन है। तो आ जाओ यहाँ पे कमीशन। अब देखो कमीशन 2 पार्टनर को दे रही है, ठीक है ना? फर्म जो है कमीशन 2 पार्टनर को दे रही है। एक जो उदय है उसको 12,000 का कमीशन दिया जा रहा है सीधा सीधा, तो उसको 12,000 का हम सीधा सीधा दे देते हैं। 12,000 का किसको देना है? एक सेकंड, नाम क्या था? उदय को देना है। उदय मतलब लास्ट वाले पार्टनर को 12,000 का कमीशन दे रही है, तो ये अपन 12 लिख देते हैं सीधा सीधा, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा आ जाएगा। लेकिन बेटा एक जो पार्टनर है मुद्दत, उसको भी कमीशन देना है लेकिन 6% डिविजिबल प्रॉफिट पे। कैसे कैलकुलेट करोगे? ये मैंने बताया तरीका, ये मैंने तरीका बताया, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। डिविजिबल प्रॉफिट पे 6% निकालना है और आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला यूज करना। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, एक बिफोर चार्जिंग जो कि सिंपली रेट अपॉन 100 और एक होता है आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग वाले में हम क्या करते हैं बेटा, जो भी रेट है, जैसे सपोज यहाँ 6 है, 6 रेट 6% है तो 6 अपॉन रेट प्लस 100 या 100 प्लस रेट, ठीक है? रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इस तरीके का फॉर्मूला, ठीक है? कमीशन जब भी होता है 2 फॉर्मूले से, बिफोर वाले में सिंपली हम रेट अपॉन 100 कर देते हैं और यदि आफ्टर बोला गया, क्वेश्चन में दिया है आफ्टर चार्जिंग, तो बेटा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो चलो फटाफट से बताओ, अगर इसको नोट करना है तो करो, अदरवाइज मैं इसको हटाऊं। डन, ठीक है? अब आ जाओ, अब अपन आगे बढ़ते हैं। कमीशन कैलकुलेट करेंगे हम यहां पर। क्वेश्चन में बोला है मुद्दत को कमीशन 6% का देना है डिविजिबल प्रॉफिट पे। तो हम डिविजिबल प्रॉफिट बेटा कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी चीज है। डिविजिबल यदि प्रॉफिट आपको निकालना है तो आप क्या करो, पहले नेट प्रॉफिट ले लो, माइनस क्या करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दो, माइनस जो अभी आपने ये सैलरी दी है वो सैलरी हटा दो, माइनस जो आपने कमीशन दे चुके हो। एक पार्टनर को तो दे दिया ना, उदय को तो 12,000 कमीशन दे दिया, दूसरे को अभी दे रहे हैं, लेकिन जिसको दे दिया उसका भी कमीशन हम हटा देंगे। ये सारी चीजें हटानी है। डिविजिबल प्रॉफिट यदि निकालना है बेटा तो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दो, सैलरी हटा दो और कमीशन हटा दो। जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, उसका 6% जब आप निकालोगे तो वो कमीशन निकल के आ जाएगा मुद्दत का। क्लियर? कहानी आ गई समझ में? तो फटाफट कैलकुलेट कर लो भाई। देखो नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 1 लाख दिया है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, अपना अगर दिमाग नहीं दौड़ाएंगे ज्यादा और यदि उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता होंगे तो बेटा वो सीधा सीधा 1 लाख का 6% निकाल देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 लाख डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है बेटा। 1 लाख जो है वो नेट प्रॉफिट है।
क्लियर। तो हमेशा पता है ना, अभी जस्ट मैंने बताया कि नेट प्रॉफिट में से पहले सारे एप्रोप्रिएशंस हट जाते हैं, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट आता है। तो हमने यहाँ यही करेंगे, है ना, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट में से ये सारे एप्रोप्रिएशन हटा दो भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब क्या है, एप्रोप्रिएशन है ना। प्रॉफिट में से ये सारी चीजें माइनस हो जाती हैं, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इन सबको हटा देंगे। तो नेट प्रॉफिट 1 लाख माइनस इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे देख लो, टोटल हटाना, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 17,000। फर्म कितना दे रही है, 17,000 दे रही है। और टोटल सैलरी कितनी हो रही है, 18,000। और कमीशन अभी एक पार्टनर को कितना दिया, 12,000। तो ये सब हट जाएगा, ठीक है। 17, 18 और 12 हटा दूंगा, ठीक है। 17,000 फिर माइनस 18,000 सैलरी, और जो एक पार्टनर को कमीशन दे चुके हैं 12,000 वो हटा देंगे। जो भी आएगा बेटा वो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। फटाफट कर दो जल्दी से, 17, 18, 12,000 में को हटा दो आप 1 लाख में से। चलो फटाफट बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, बताओ जल्दी। 53,000 आ रहा है क्या बेटा, जल्दी से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए। 53,000 आएगा। इसका अब निकलेगा 6% और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। तो इसका 6% निकालेंगे, वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला। मैंने बताया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये आफ्टर का फॉर्मूला, और बिफोर का सिंपली फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100। बस बिफोर का बोला हो तो दूसरा फॉर्मूला लगा देना, और यदि आफ्टर का बोला हो तो पहला वाला फॉर्मूला लगा देना। अपन को आफ्टर का लगाना है, तो आफ्टर का फॉर्मूला क्या कहता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो मतलब रेट मतलब परसेंट जो दिया है क्वेश्चन में 6 अपॉन 100 प्लस 6। सॉल्व कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा 53,000 6 अपॉन 106। चलो जल्दी से सॉल्व करो, फटाफट डिवाइड कर लो, इंटू कर लो, फटाफट से जल्दी से सॉल्व करिए। आंसर आपका कितना आएगा बताइए भाई साहब। 3,000 निकल के आ रहे हैं क्या, बताओ जल्दी से। 3,000 आ रहे हैं क्या, ठीक है। तो ये आपका 3,000 निकल जाएगा कमीशन। किसका कमीशन, मुदित का कमीशन, ठीक है बेटा। मुदित का कमीशन 3,000 आ गया है। तो अब हम कमीशन मुदित के कैपिटल अकाउंट में कमीशन लिखेंगे, कितना है, 3,000। तो फर्म के पास से टोटल कमीशन कितना जा रहा है, 12 और 3 15,000। फर्म के पास से टोटल कमीशन बेटा 15,000 जा रहा है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो जल्दी से आप टोटलिंग करो। फर्म के साइड डेबिट साइड पे कितना है, टोटल करो बेटा। 17, 18 और 15,000 टोटल करके बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आप टोटल करोगे तो ये 5 और मतलब 50,000 है ना, ये इधर आ जाएगा आपका 50,000। यहाँ का टोटल 50,000 है, तो क्रेडिट का भी उतना ही होना चाहिए, क्रेडिट का भी उतना होना चाहिए, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल है हमारे लिए। तो ये दोनों का 50,000 हो जाएगा। एक हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे टोटलिंग के लिए, ठीक है। चलो अब देखो भाई साहब, यहाँ पे टोटल 50,000 है, तो यहाँ पे भी 50 होना चाहिए। तो इनका जो बैलेंस निकल कर आ रहा है, फर्म के साइड जो बैलेंस आ रहा है वो 50,000 आ रहा है ना क्रेडिट में। क्रेडिट का 50,000 क्या हो गया, फर्म के लिए लॉस हो गया, कि फर्म दे ज्यादा रही है। देखो आप, फर्म डेबिट के साइड 17,000 इंटरेस्ट भी दे रही है, 18,000 सैलरी दे रही है, फिर कमीशन दे रही है 15,000। तो फर्म के लिए ये लॉस है। कितने का लॉस, 50,000 का। यहाँ का टोटल 50 है, तो जाहिर सी बात है बेटा यहाँ का भी 50 होना चाहिए। तो हम क्रेडिट में बैलेंस लिखेंगे 50,000, जो कि लॉस है। ये लॉस है, ये लॉस जो है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। किस रेशो में करेंगे बेटा, किस रेशो में हम करेंगे, जिस रेशो में ये प्रॉफिट बांट रहे हैं, 3:1 के रेशो में ये प्रॉफिट को बांट रहे हैं। तो लॉस भी 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपल है। 50,000 आया तो 3:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मतलब 30,000, 10,000 और 10,000 लॉस जो है सभी पार्टनर को देना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, क्लियर, समझ में आया।
राइट। तो जल्दी से इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और आपको पता है जब भी हम पार्टनर्स को लॉस दे रहे हैं तो डेबिट में देते हैं, लॉस जो है हम डेबिट में, बैलेंस जो आता है वो डेबिट में आता है, राइट। तो यहाँ पे देंगे 50,000 का, आप यदि 311 करोगे तो पहले वाले का आ जाएगा बेटा 30,000 का लॉस, दूसरे वाले का आ जाएगा 10,000 का लॉस, तीसरे वाले का भी 10,000 का लॉस जो है वो तीनों को बियर करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? क्लियर हो गई कहानी? क्लियर हो गई है तो बस अब आप टोटलिंग कर लो बेटा, फटाफट से टोटल कर लो सभी का कितना हो रहा है। तो देखो यहाँ पे यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000, 15,000 यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा 10,000, फटाफट टोटल करो। अब यहाँ हो जाएगा आपका 4,000, यहाँ पे हो रहा है 10,000, यहाँ का टोटल करो 18, 19, 20, 21, 21 और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 30,000, दोनों साइड 30,000 टोटल। कोई दिक्कत, कोई समस्या? टोटलिंग कर ली सभी ने, पूरे पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है सभी की टोटलिंग करनी है। क्लियर? अब देखो अब आएगा यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा? अब आपको क्या करना है, जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आए हैं इनके हमने निकाल लिए, सभी के डेबिट क्रेडिट बैलेंस निकालिए। अब आप उनको ना कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस दिखेगा। देखो सबसे पहले हम शुरू करें तो एक सेकेंड इसको अपन थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर लें। जो पिछला हमारा पार्ट था, मतलब पिछली जो क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, सेम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। तो चलो भाई कलर चेंज कर ले सबसे पहले। तो देखिए 50 और 50 बराबर, ठीक है, तो कोई बैलेंस नहीं है, नील। उसके बाद अब इसमें आप डिफरेंस देखो, 15,000 और 10,000 कितने का डिफरेंस है? 15 में से 10 हटाओगे तो कितने का डिफरेंस है बेटा? 5,000 का डिफरेंस है, 5,000 का डिफरेंस है। बड़ा अमाउंट 15,000 है और क्रेडिट साइड पे है, इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद 10,000 और 4,000 माइनस करोगे तो बेटा 6,000 आएगा, ठीक। एक मिनट ये 10 हाँ, और ये कौन सा बैलेंस है बेटा? क्रेडिट नहीं, अगर हम देखें तो बड़ा अमाउंट कौन सा है? 10,000। 10,000 हमारा बड़ा अमाउंट है तो ये हमारा डेबिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। 30 और 30 0, ठीक है, कोई बैलेंस नहीं है। 30 और 30 यदि देखें तो हमारा कोई भी बैलेंस नहीं है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर? एक सेकेंड, 8, 9, 10, अच्छा ये 1 है, ये 8, 9, 10, 11 ना, ये 1 है और ये 3 है, 31,000 है, 31 है तो बेटा इनका बैलेंस आएगा फिर, है ना, क्योंकि ये देखो बराबर वैसे भी नहीं हो रहे हैं तो हमको, हाँ। तो अगर आप 31,000 में से 30,000 माइनस करोगे तो बेटा 1,000 बैलेंस आएगा और बड़ा वैल्यू जो है वो 31 है। कहाँ पे है? क्रेडिट में, दैट इज वाई ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो जर्नल एंट्री कर लोगे। अब आपको पता है डेबिट में कौन है, क्रेडिट में कौन है, तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी? फटाफट से मुझे एंट्री बताइए। एंट्री क्या करेंगे? डेबिट में कौन है? सुधीर, तो पूरा लिखना सुधीर का नाम, ठीक है। सुधीर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। फिर क्रेडिट में कौन है बेटा? मुदीर, टू मुदीर कैपिटल अकाउंट। आपको पूरा पूरा लिखना है नाम, ठीक है, आप आधा अधूरा मत लिखना। मुदीर कैपिटल अकाउंट, और जो लास्ट वाला पार्टनर है जो क्रेडिट में वो उदय, उदय कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आपको पता ही है, जो डेबिट में है उसका कितना आया बेटा? 6,000। फिर जो नेक्स्ट पार्टनर है उसका क्रेडिट बैलेंस 1,000 और लास्ट वाले का 5,000। क्या ये दोनों के बराबर बराबर हो गए? ये भी 6,000, इधर भी ऐड करोगे तो 6,000 6,000 क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड पे इक्वल आ गए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्वेश्चन कैसा है? इजी है बेटा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बात केवल कॉन्सेप्ट को समझने की होती है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा। एंट्री बेटा केवल 1 नंबर की रहेगी मुश्किल से। अगर मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ये पूरा टेबल पे ही आपके 3 नंबर चले जाएंगे और एंट्री मात्र 1 नंबर की रहेगी बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, बस इतना ही करना होता है, उसमें आपको आराम से 4 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग अगले सवाल पर मूव करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। डन कर लिया बेटा सभी ने? अच्छा, इसके पहले मैंने आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन, ले लिया सभी ने? कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्वेश्चन सॉल्व करने में अगले क्वेश्चन पर आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो रीड करते हैं पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए
Manu and Srishti are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. 2 पार्टनर्स और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च. तो इनकी कुछ जानकारी दी है, बेसिकली इनकी बैलेंस शीट दी है. ये लाइबिलिटी और एसेट से मतलब ये इनकी बैलेंस शीट है. और आपको पता ही है बैलेंस शीट कोई साल के शुरू में तो बनती नहीं है, बैलेंस शीट साल के अंत में बनती है, लास्ट डे ऑफ द ईयर, है ना. मतलब आप कह सकते हो कि आपका जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है 31 मार्च जब आ जाता है तब बैलेंस शीट बनती है. तो आपको पता है ये जो बैलेंसेस दिए हैं ये 31 मार्च मतलब लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की ये बैलेंस शीट है. तो 31 मार्च का ये जो है पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है. इतना तो आपको पता ही है भाई, 12th के स्टूडेंट्स हो अब आप, है ना. चलो अब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दी है मनु की कैपिटल, सृष्टि की कैपिटल दोनों की दी है. इनकी ड्राइंग भी दी है, मनु की 40,000 की ड्राइंग है, सृष्टि की 20,000 की ड्राइंग है. और कुछ एसेट्स इनके 3,40,000 है जिनका अपन को कुछ नहीं करना है ना. ये कोई मतलब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये है, एक तो इनकी कैपिटल और दूसरी इनकी ड्राइंग. अब आ जाओ आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज 50,000. इनका जो प्रॉफिट हुआ है बेटा वो 50,000 का हुआ है विच वॉज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशो, जिसको इस रेशो में डिवाइड करना है. नाउ बट इंटरेस्ट 5% पर एनम ऑन कैपिटल एंड, अब देखो इंटरेस्ट बोला है इन्होंने 5% काय पे, कैपिटल पे, और 6% ड्रॉइंग पे वॉज इनएडवर्टली ओमिटेड. मतलब इन्होंने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लेना था और चार्ज करना था वो ये भूल गए. ओमिटेड मतलब भूल गए, इन्होंने दिया ही नहीं और ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया. किसने नहीं लिया? फर्म ने नहीं लिया. ठीक है, भूल गए मतलब जो अकाउंटेंट था उसने नहीं रिकॉर्ड किया, अकाउंट्स में गलती हो गई. देन एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम एक एवरेज पीरियड के बेसिस पे लेते हैं, तो वो एवरेज पीरियड इन्होंने 6 मंथ आपको दिया है. नहीं भी दिया रहता तो भी हम 6 मंथ ही लेते हैं. आगे लिखा है गिव दी एडजस्टमेंट एंट्री. तो यहाँ पे बेटा एडजस्टमेंट एंट्री करनी है जो कि एडजस्टमेंट टेबल की हेल्प से हम करेंगे. चलो तो क्वेश्चन क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इसको भी हम सॉल्व करते हैं. तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर अगेन क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे फटाफट से. चलो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास केवल कितने पार्टनर्स हैं? 2 ही पार्टनर है, तो हम केवल 2 ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जो लास्ट वाला रहेगा वो हमारी फर्म का कॉलम हो जाएगा. क्लियर? चलो ये हो गया. अब एक बना देंगे इनका डेबिट और क्रेडिट कॉलम के लिए, राइट. चलिए गाइस, आई होप आप लोगों ने टेबल्स बना लिए हैं, तो जल्दी से लिख लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर देखो पार्टनर के नाम क्या है भाई, मनु एंड, पार्टनर है हमारे पास मनु एंड सृष्टि, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं एम कैपिटल अकाउंट, दैट इज मनु. ठीक है, मनु कैपिटल अकाउंट एंड सृष्टि कैपिटल अकाउंट. और ये लास्ट वाला तो आपको पता ही है भाई साहब किसका होगा, फर्म का होगा. ओके, अब देखो ये आपको पता है, एक हो गया डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट. क्लियर है, कहानी क्लियर है. अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखो गाइस क्या बोला गया है कि इन्होंने 2 चीजें नहीं दी, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और दूसरा क्या नहीं दिया, ड्राइंग का इंटरेस्ट इनसे चार्ज नहीं किया. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया. अब आप बेटा मुझे एक बात बताइए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो काय पे हम कैलकुलेट करते हैं, बताओ जल्दी, काय पे कैलकुलेट करते हैं? आप बोलोगे मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, कैसी बात कर रहे हो आप, है कि नहीं भाई. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, लेकिन कौन सी वाली कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, क्या आप मुझे बताएंगे? जल्दी बताओ फटाफट, कौन सी कैपिटल पे होता है बेटा?
ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल, मतलब वो कैपिटल जो साल की शुरू में थी या वो कैपिटल जो साल के अंत में थी। बताइए कौन सी कैपिटल पे होता है? ओपनिंग कैपिटल पे होता है ना। अब आप बोलोगे मैम ये इनकी कैपिटल दी हुई है 3 लाख और 1 लाख, पर ये कौन सी कैपिटल है? ये क्लोजिंग कैपिटल है, साल के अंत में जो कैपिटल हुई है। क्योंकि बैलेंस शीट तो मैंने अब भी बताया, इसलिए बेटा पहले ही बता दिया था मैंने, हिंट आपको पहले ही कर दिया था कि ये जो आपको कैपिटल दी है ये बैलेंस शीट में दी है और बैलेंस शीट साल के अंत में 31 मार्च को बनती है। तो ये हो गई कौन सी वाली कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है बेटा वो ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। तो बेटा आप कहाँ से लाएंगे ओपनिंग कैपिटल? ये तो कोई काम की नहीं है, मतलब काम की है, अभी काम आएगी ये, लेकिन ये ओपनिंग नहीं क्लोजिंग कैपिटल है। हमको अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो वो हमको ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बताओ, ये बात सभी को समझ आ गई? तो अब कैसे निकालें, कैसे निकालेंगे? अब हम जल्दी से दिमाग लगाइए। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है जो आई नो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है जिससे हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। अब देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा कुछ नहीं दी है, केवल क्लोजिंग कैपिटल दी और प्रॉफिट बताया है सब दोनों पार्टनर का जो एग्रीड रेशो में बंटना है। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये वर्किंग नोट आपके लिए रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। देखिए बेटा सबसे पहले हमारे पास कौन है? मनु। तो यदि मैं कैलकुलेट करते हैं हम लोग मनु का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। मनु का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि निकालें तो हमको ओपनिंग कैपिटल यदि निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। क्या करना होता है? क्लोजिंग कैपिटल लेना होता है और उसमें से माइनस कर देना होता है प्रॉफिट। और भी चीज़ें होती हैं, है ना, ड्राइंग वगैरह या मतलब एडिशनल कैपिटल, पर ये सब यहाँ पे तो दी नहीं है, केवल प्रॉफिट ही दिया है। तो हम क्या करेंगे? क्लोजिंग में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो मनु की क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है बेटा? 3 लाख माइनस इसका प्रॉफिट में कितना शेयर होगा? अब यदि 50,000 टोटल प्रॉफिट है जिसको 3:2 में बांटना है, तो 3:2 में बांटना है तो मतलब पहले वाले को 3,000 और दूसरे वाले को 2,000 और सॉरी 30,000 और 20,000, ठीक है। 30,000 और 20,000 इस तरीके से प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट पहले वाले का कितना हो गया बेटा? 30,000 हो गया। अब आप इसको माइनस कर दो। अच्छा ये 1 मिनट, 3 लाख, 1 0 कम लगा दिया क्या मैंने? 1 0 कम लगा दिया, तो हम इसमें 1 0 बढ़ा देंगे। 3 लाख माइनस 30,000 इसकी आ जाएगी क्या? ओपनिंग कैपिटल। अब उस ओपनिंग कैपिटल पे अब हम इंटरेस्ट लगाएंगे। तो पहले तो माइनस कर लो फटाफट से। इसमें आप 30,000 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2,70,000, ठीक है, 27। अब ये जो आया है 2,70,000, इस पर आपको इंटरेस्ट देना है। कितना है क्वेश्चन में? 5% इंटरेस्ट देना है। तो बस बेटा फटाफट से इसका 5% आप निकाल लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस, सेम टू सेम यही प्रोसेस हम सेकंड वाले पार्टनर के साथ करेंगे, दैट इज सृष्टि। सृष्टि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि निकालना है तो सेम वही यही फॉर्मूला लेना है, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी हम यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग यदि निकालना है, क्लोजिंग इसकी है बेटा 1 लाख माइनस इसका प्रॉफिट में शेयर अभी मैंने बताया 20,000, ऑल राइट। तो यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 80,000। तो अब आप क्या करोगे? 80,000 पर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके आंसर बताइए कितना आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 27 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना निकलेगा? 13,500, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 13,500। उसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल, 8 5 जा 40, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा? 4,000 है ना, 1 0 और है तो हम इसको 4,000 लिख देंगे। ये हो गया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? बेटा देखो हर क्वेश्चन में एक ना एक ट्विस्ट तो दिया रहता है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, कमीशन को लेकर के ट्विस्ट दिया था कि कमीशन जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालना है। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट कहाँ आ गया बेटा? इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो इंटरेस्ट पर आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पर, क्योंकि सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। कैपिटल तो दी है पर क्लोजिंग दी है, और आप हमेशा याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही निकाला जाता है, क्लोजिंग पर नहीं। 3 लाख 1 लाख पे 5% नहीं निकालना है,
ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल 2,70,000 है, इस पे 5% निकालेंगे और इसका 80,000 है, इस पे 5%। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें इनको, ठीक है। तो चलिए आ जाइए भाई क्वेश्चन में फटाफट से। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 5% पर एनम, तो अभी निकाला जस्ट कितना था 4,000 और पहले वाला, एक सेकेंड ये तो पिछला क्वेश्चन है, हाँ 13,500 एंड 4,000, ओके। तो 13,500 और दूसरे वाले को 4,000 फर्म इंटरेस्ट दे रही है, इसलिए फर्म के डेबिट साइड में हम लिखेंगे तो ऐड कर दो बेटा 13,500 और 4,000 कितना हो जाएगा, फटाफट ऐड करो। 13, 14, 15 से 17 है ना, 17,500 हो जाएगा ये। क्लियर। अब दूसरी चीज है हमारे पास ड्राइंग को लेकर के, तो चलो ड्राइंग का सिंपल है, पहले लिख लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट बोला गया है, चेक कर ले एक बारी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है और 6 जो है आपका मंथ दिया हुआ है एवरेज, ओके। 6% आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। चलो तो ये तो सिंपल है, निकाल ही लोगे, जल्दी से निकाल लो। तो फिर ड्राइंग ये दी है 40 और 20, 40 और 20 का बेटा 6% निकालना है और 6 मंथ एवरेज बेसिस पे, मतलब कैसे देखो मैं बता देती हूँ आपको। ये पिछला क्वेश्चन है ना, ये तो अपन ने कर लिया है, यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। क्या था ड्राइंग, पहले वाले की कितनी है 40 और 30 ना, एक सेकेंड, 40 और 20, ठीक है। 40 और 20 बोला गया है हमसे, तो 40,000 का आपको 6% निकालना है और वो भी 6 मंथ जो है एवरेज आपको लेना है। सेम 20,000 का आप निकालेंगे 6% और वो भी 6 मंथ एवरेज पीरियड लेकर के, दोनों पार्टनर है, दोनों के इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। फटाफट कैलकुलेट कर लो जल्दी से, सिंपल कैलकुलेशन है। 6 1 6, 6 2 12, 2 और 3 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंपल है। इसको भी सेम 6 1 6 2 2 1 2 3, ये 0 0 और 3 2 3 जा, ठीक है। तो बेटा कितना आएगा अमाउंट, जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा। ये 4 3 जा मतलब ये 12 हो जाएगा आपका, 3 2 6, 600। तो इस तरीके से ये इनका अमाउंट है, काय का अमाउंट आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म चार्ज करेगी। क्लियर। तो 1200 और 600, 1200 और 600 चार्ज करेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1200 डेबिट में और दूसरे वाले का 600, तो फर्म को टोटल कितना मिलेगा 1800 मिलेगा। तो मिलेगा तो बेटा क्रेडिट में लिखते हैं, फर्म जो देती है वो डेबिट में लिखती है, फर्म जो लेती है वो उसके क्रेडिट में लिखते हैं। दो ही चीज थी, कोई तीसरी चीज नहीं है। टोटलिंग कर लीजिए आप जल्दी से टोटलिंग कर लो बेटा। सबसे पहले फटाफट हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलो फटाफट मुझे टोटल करके बताओ कि कितना आ रहा है। तो देखो हाई अमाउंट है यहाँ पे 17,500, जाहिर सी बात है बेटा 17,500 यहाँ पे भी होना चाहिए। स्टिल फर्म दे ज्यादा रही है ले कम रही है, फर्म दे रही है 17,500 और ले रही है केवल 1800, तो फर्म के लिए क्या है लॉस है। फर्म दे ज्यादा रही है ले कम रही है, तो लॉस कितना है माइनस कर दो, माइनस कर दोगे इसमें से 17,000 यहाँ पे भी है, या इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा जो कि लॉस रहेगा, ठीक है, जो कि आपका लॉस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, किस रेशो में करना है 3:2 में आप जो भी लॉस आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है भाई साहब। चलिए पहले तो मुझे बैलेंस बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से फटाफट बैलेंस बताओ। इसको माइनस करोगे 1800 में से तो कितना बैलेंस निकलेगा 15 है ना, 15 और ये हो जाएगा 700, ठीक है 15,700 का आपका बैलेंस निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या, एक सेकेंड 8 15, हाँ सही है। अब ये लॉस जो है दोनों में बांटो 3:2 में, ये जो निकला है इसको 3:2 में हम दोनों को बांटेंगे डेबिट साइड में। समझ आ रहा है, देखो यहाँ पे बता देती हूँ, अदरवाइज 15,700 है ना, यहाँ पे देख लो 15,700 को आपको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस तरीके से दोनों पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये एक लॉस है तो डेबिट साइड पे जाएगा। कैलकुलेट कर लो फटाफट से, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए। पहले वाले को कितना होगा, पहले वाले को जाएगा बेटा 9420, ठीक है,
और इसी तरीके से दूसरे वाले का यदि निकालोगे 2/5 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6280 है ना, 6280। हो गई कहानी सॉल्व, हो गई कहानी सॉल्व। अब आप दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे टोटलिंग कर लीजिए फटाफट। अब आप टोटल कर लो, टोटल करना है बस, अब आपको कुछ नहीं करना है। तो ये देखो यहाँ पे आएगा 4000 और इसको आप प्लस करेंगे 6 7 8 मतलब ये हो जाएगा 80 और ये एज इट इज 13500। इसको करोगे तो 4 5 6 हो जाएगा ये हो गया टोटल सभी का। ठीक है, सभी पार्टनर के डेबिट एज वेल एज क्रेडिट को हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपको अगली कहानी क्या करनी है, डिफरेंसेस देखने हैं कि किन में इनके जो डेबिट और क्रेडिट है उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। अब केवल आपको जो है डिफरेंस देखना है, तो वो तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है भाई। ठीक है, तो देखो 17500 17500 दोनों बराबर हो गए। इसको माइनस करो भाई आपस में, जल्दी से माइनस करो और इन दोनों को आपस में माइनस करो। जल्दी से माइनस करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। सबसे पहले बताइए कि जो पहला वाला पार्टनर है एम का बताओ बेटा कितना आ रहा है। 13500 में से यदि 10620 को आप माइनस करोगे तो कितना निकलेगा, बताइए कितना निकलेगा। 2880 आ रहा है क्या, बताइए 2880। अब बड़ा अमाउंट कौन सा था, 13000 बड़ा था, क्रेडिट में है तो मतलब ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। सेम अब इसको माइनस कर दोगे तो ये निकलेगा 2880। ठीक है, बड़ा अमाउंट 6000 है तो ये डेबिट का है, दैट मीन्स ये डेबिट बैलेंस है। दोनों बराबर हो गए ना, वैसे भी अमाउंट बराबर है। जर्नल एंट्री सबसे सिंपल है। डेबिट कौन है बेटा, एस मतलब सुधीर, सुधीर नहीं भाई कोई कुछ और नाम है इसका, जो भी है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनु, मनु कैपिटल अकाउंट। अमाउंट दोनों का बराबर ही आए, बराबर ही आना चाहिए ना, डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल। इज इट क्लियर बेटा, ये हो गई जर्नल एंट्री। कोई दिक्कत कोई समस्या, सिंपली आपका क्वेश्चन सॉल्व है बढ़िया तरीके से। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको लगे बेटा फटाफट से इसको कर लो सॉल्व। डन, ओके सभी ने नोट डाउन किया बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत कोई समस्या, मजा आया क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, इसको स्किप मत करना। इसके और भी हम प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग घर पे बैठ के इसकी और प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर 4 नंबर का 100% एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो चलिए, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ ये एंजॉय आप, और एंजॉय से ज़्यादा आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो चलिए बेटा फिर आज की क्लास को वाइंड अप करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, कुछ और नए टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो उस लास्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो इसी तरीके से जुड़े रहिएगा चैनल पर, और डेली क्लास में आपको टाइम से कनेक्ट रहना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।